राजा विक्रम बहादुर था। वह अपने साहस और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वो ताकतवर था, लेकिन वो उदास था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसके दिल की पीड़ा को दर्शाती थी। उसका राज्य खतरे में था। चारों ओर अराजकता और भय का माहौल था। एक भयानक राक्षस दुर्जन पूरे राज्य में आतंक मचा रहा था। उसकी क्रूरता और शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया था। मैंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं। हर युद्ध में मैंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। मैंने बहुत सारे दुश्मनों को हराया है, लेकिन दुर्जन अलग है। उसकी शक्ति और क्रूरता ने मुझे भी चुनौती दी है। वो अंधेरे और परछाई का जीव है। उसकी उपस्थिति से ही अंधेरा छा जाता है। वो शक्तिशाली और क्रूर है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे पता है, मुझे दुर्जन को हराना है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। उनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। यह चुनौती मेरे लिए भी नहीं है। मुझे मदद की जरूरत है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझे मार्गदर्शन दे सके। विक्रम जानता था कि उसे दुर्जन को हराना है। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके लोग उस पर भरोसा कर रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कैसे। यह सवाल उसके मन में बार बार आता था। उसे मदद की जरूरत थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे इस संकट से बाहर निकाल सके। एक अंधेरी रात एक अजनबी महल में आई। वो एक औरत थी। वो खूबसूरत और मजबूत थी। उसने चमकदार चांदी का लबादा पहना था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है दुर्जन को कैसे हराना है। तुम कौन हो? मैं माया हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे राज्य को बचाने में मदद करने आई हूँ। विक्रम हैरान था। माया एक कुशल योद्धा थी। उसने विक्रम को दुर्जन से लड़ना सिखाया। उसने उसे उसकी कमजोरियां दिखाई। वे हर दिन साथ में अभ्यास करते थे। माया, तुम एक अद्भुत योद्धा हो। मैं तुम जैसा पहले कभी नहीं मिला। विक्रम और माया दोस्त बन गए। वे साथ हंसते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। विक्रम को एहसास हुआ कि उसे माया से प्यार हो गया है। वह उसके साहस और दया की प्रशंसा करता था। लेकिन विक्रम ने अपनी भावनाओं को गुप्त रखा। वह डरता था। क्या होगा अगर उसे भी ऐसा ही नहीं लगता? दुर्जन ने गांवों पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक हुआ और गांव वाले पूरी तरह से अचंभित रह गए। इसने घरों को नष्ट कर दिया। हर तरफ आग और धुआं था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम और माया बहादुरी से लड़े। वे जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो गांव का विनाश निश्चित था। उन्होंने लोगों की रक्षा की। विक्रम ने अपनी तलवार से दुर्जन के सैनिकों को रोका, जबकि माया ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमें महल की रक्षा करनी चाहिए। यह महल हमारी आखिरी उम्मीद है। दुर्जन को इसे नष्ट नहीं करने देना चाहिए। अगर महल गिर गया तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। एकजुट होकर हम दुर्जन को हरा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं विक्रम। हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन दुर्जन ने महल पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने महल के चारों ओर घेरा डाल दिया। विक्रम और माया तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवारें और जादुई शक्तियों को तैयार किया। वे अपनी पूरी ताकत से लड़े। दुर्जन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन विक्रम और माया ने हार नहीं मानी। लड़ाई लंबी और खतरनाक थी। दुर्जन के सैनिकों ने हर तरफ से हमला किया, लेकिन हमारे नायकों ने डटकर मुकाबला किया। तभी जब लग रहा था कि वे जीत सकते हैं, दुर्जन ने माया पर वार किया। यह वार बहुत ही घातक था। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन दुर्जन ने उसे रोक दिया। माया, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। विक्रम और माया अंधेरे के खिलाफ उम्मीद की एक चमकती किरण थे। लेकिन अब विक्रम अकेला था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने अपनी सारी ताकत जुटाई और दुर्जन के खिलाफ अंतिम वार किया। भाग 5।
विश्वासघात की फुसफुसाहट। विक्रम गुस्से से भर गया। उसने दुर्जन पर नए सिरे से ताकत से हमला किया। उसने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन वह बच निकला। विक्रम दौड़कर माया के पास गया। वह बुरी तरह घायल थी। वह उसे गोद में उठाकर उसके कक्ष में ले गया। उसने शाही वैद्य को बुलवाया। जब वह माया की देखभाल कर रहा था, तो विक्रम ने महल में फुसफुसाहट सुनी। विश्वासघात की फुसफुसाहट। दुर्जन का कोई जासूस था। महल में कोई राक्षस की मदद कर रहा था। भाग 6। राजा कैद। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने ही महल में कैद हो गया था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। उसे सावधान रहना पड़ा। महल के हर कोने में उसे षड्यंत्र की बू आ रही थी। उसने विश्वासघात से अनजान होने का नाटक किया। विक्रम ने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने माया की चोटों से विचलित होने का नाटक किया। यह उसकी योजना का हिस्सा था, ताकि वह अपने दुश्मनों को बेवकूफ बना सके। वह देखता रहा और इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था और विक्रम को अपनी अगली चाल के बारे में सोचना था। आखिरकार उसे सच्चाई का पता चल गया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर जो लोग थे, वे सभी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार ही गद्दार था। यह जानकर विक्रम को गहरा धक्का लगा। सलाहकार हमेशा से विक्रम की शक्ति से ईर्ष्या करता था। वह राजा की जगह खुद को देखना चाहता था। सलाहकार ने विक्रम पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक हुआ और विक्रम को संभलने का मौका नहीं मिला। उसने राजा को कमजोर करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। यह जादू बहुत शक्तिशाली था और विक्रम को बेबस कर दिया। विक्रम को पकड़ लिया गया और महल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। अब उसे अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस संकट से बाहर निकलना था। भाग 7। एक साहसिक भाग, एस्केप। माया को पता था कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी चोटों से उबर चुकी थी, लेकिन राजा कहीं नहीं मिला। उसने महल की तलाशी ली। उसने दरवाजों पर कान लगाए। आखिरकार मुझे विक्रम मिल गया। वह एक काल कोठरी में बंद था। वह कमजोर था, लेकिन जीवित था। माया ने अपने जादू से कोठरी का दरवाजा खोला। उसने विक्रम को भागने में मदद की। वे महल से भाग गए। उन्हें दुर्जन को रोकना था और गद्दार को बेनकाब करना था। भाग 8। जीत हासिल करने के लिए। विक्रम और माया ने लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें सलाहकार के विश्वासघात के बारे में बताया। लोग गुस्से में थे। वे विक्रम और माया में शामिल हो गए। हम सब मिलकर महल पर चढ़ाई करेंगे। अंतिम लड़ाई भयंकर थी। सलाहकार ने दुर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन विक्रम और माया साहस और प्यार से लड़े। विक्रम ने आखिरकार सलाहकार को हरा दिया। उसने उसके ही जादू का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। सलाहकार के बिना दुर्जन कमजोर था और इस तरह मैंने राक्षस को नष्ट कर दिया। भाग 9। प्यार सब जीत जाता है। राज्य सुरक्षित था। लोग आजाद थे। विक्रम और माया महल लौट आए। वे विजयी हुए थे। माया, मुझे पता था कि मैं अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? हाँ विक्रम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इस तरह उनके प्यार ने सब कुछ जीत लिया। भाग 10। हमेशा के लिए खुश। विक्रम और माया ने शादी कर ली। यह एक बहुत ही सुंदर समारोह था। पूरे राज्य ने जश्न मनाया। वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहे। उन्होंने बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया। और बस, जैसा कि कहते हैं, कहानी खत्म। और बस, वास्तव में कहानी खत्म।